दोस्तों यूं तो चाइना पूरे विश्व में अपनी आक्रामकता के लिए काफी कुख्यात है, लेकिन भारत के लिए ये चिंताएं जब ज्यादा बढ़ जाती हैं जब चाइना के द्वारा भारत की सीमा पर एग्रेशन दिखाया जाता है या फिर ऐसे कोई डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं जो भारत की सीमा के आसपास भारत को सुरक्षा चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। अभी हाल ही में चाइना के द्वारा एक ऐसा स्टेप उठाया गया है, डोकलाम विवाद हमने देखा, डोकलाम विवाद का एक लंबा दौर हमने देखा था। अब वहीं उन्हीं जगहों पर डोकलाम के आसपास रीजन में ही, डोकलाम में ही चाइना के द्वारा बहुत सारे जो चाइना की जो जमीन, जो डोकलाम की जमीन है, भूटान की जो जमीन है, वहां पर चाइना के द्वारा उन पर कब्जा करके वहां पर जो गांव बसाने की जो रिपोर्ट्स हैं, ये चीजें निकल के आई हैं। क्या है पूरा मामला, पूरा केस क्या है, सारे डेटा के बारे में हम बात करेंगे। मैप की सहायता से पूरे केसेस को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे जो अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहां पर चाइना के द्वारा कौन कौन से डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, सारी चीजों को डिटेल से बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अभी स्टेप है चाइना का, इस चाइना के स्टेप के कारण ये जो डोकलाम में जो पूरा भूटान में जो निर्माण किया जा रहा है, जो भूटान के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करा गया है, भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि निर्माण डोकलाम में हो रहा है, भूटान में हो रहा है, तो भारत इतनी सरदर्दी में क्यों है? भारत का जो चिकन नेक वाला एरिया है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल क्यों है? सबसे ज्यादा खतरा हमारा उसी पॉइंट पर है। डिटेल में हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हमारे आपके लिए जो कुछ शानदार ऑफर्स हैं इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। अनअकैडमी ने अपना 9वां जन्मदिवस मनाया है। इसके उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने अपने सभी कोर्सेज पर 50% ऑफ दिया है। उसी के साथ साथ सारे बैचेस का जो ड्यूरेशन है उस पर भी आपको डबल एक्सटेंशन देखने को मिलता है। इन बैचेस में आपको प्रीलिम्स के लिए जीएस सेट टेस्ट सीरीज, मेंस के लिए सारा कंटेंट, डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटरशिप और मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपको एक ही जगह पर यहां पर देखने को मिलती हैं। अगर आपको इन कोर्सेज का फायदा उठाना है तो आपको मेरा कोड यूज करना होगा एंड दिस इज शुभ50। ये कोड अगर आप लोग यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। देखो ये ना यूपीएससी के लिए, गाइडेंस के लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 23 दिसंबर तक है। उसके बाद में जो सारे जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस में हाइक आपको देखने को मिलेगा। अब इन सारी चीजों के लिए शिखर बैच 2026 है, हिंदी के लिए बैच होने वाला है, लाइव हो चुका है। आरंभ बैच 2026 के लिए इंग्लिश का बैच है। उसी प्रकार से इग्नाइट 2026 के लिए बैच है और आगाज बैच 2027 के लिए ये भी इंग्लिश का बैच हमें देखने को मिलता है। अगेन आपको अगर इनको अवेल करना है, शुभ50, दिस इज माय कोड, ये कोड मेरा आपको यहां पर यूज करना होगा। नाउ अगर हम ऑप्शनल के बारे में बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर और सोशियोलॉजी, ये सारे बैचेस अवेलेबल हैं, इनको भी आप अवेल कर सकते हैं। ना हम न्यूज के बारे में बात कर लें तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपको ये न्यूज देखने को मिली थी, बहुत सारे आर्टिकल्स हमें देखने को मिले थे। आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम में ये जो छपा था, चाइना बिल्डिंग विलेजेस नियर डोकलाम इन भूटान, ये सैटेलाइट डेटा ने बताया। यानी कि ये जो सारे डेवलपमेंट हैं, ये जो चाइना गांव का निर्माण कर रहा है डोकलाम में, ये सैटेलाइट में सारी इमेजेस हैं वे कैप्चर हुई हैं और उसके माध्यम से ये जो सारी जानकारी है, ये जानकारी बाहर निकल के आई है। सेम वे मिंट में चाइना बिल्डिंग विलेजेस नियर डोकलाम इन भूटान क्लोज टू इंडिया चिकन नेक्स रिपोर्ट्स, यानी कि भारत का जो चिकन नेक वाला एरिया, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, वहां पर ये डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसलिए भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर हमें चीजें देखने को मिलती हैं। यहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड में देखेंगे, चाइना एंड डोकलाम बीजिंग बिल्ड्स 22 विलेज टेक 2% भूटान टेरिटरी, यानी कि चाइना ने 2% भूटान का जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया है। ऐसा सैटेलाइट का जो डेटा है, उस डेटा के माध्यम से हम चीजों को देख सकते हैं। राइट नाउ आगे हम बढ़ेंगे एक एक से करके, सारे क्रम के रूप में हम चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, इनके अनुसार चाइना ने भूटान के क्षेत्र में 22 गांव बनाए हैं और ये जो डोकलाम वाला एरिया है उस डोकलाम के तौर पर हम यहां पर बात कर रहे हैं। डोकलाम में ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं। इनमें से 8 गांव 2020 के बाद से डोकलाम पठार के पास बनाए गए हैं। जो डोकलाम में जो हमारा झड़पें हुई थी, जो हमारी हिंसा हुई थी, ये आप सबको याद ही होगा। ये इमेजेस किसी को ऐसी बात नहीं, कोई इसी के लिए कोई नई इमेजेस हों, काफी ज्यादा वीडियो उस टाइम पर वायरल हमें देखने को मिलते हैं। इन गांवों को चाइना ने भूटान के पश्चिमी क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थित किया है। यानी कि अगर चाइना वहां पर गांव बना रहा है तो स्ट्रेटेजिकली उन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव, अपनी प्रभुता बढ़ाने के लिए चाइना के द्वारा इन गांवों का निर्माण वहां पर करा जा रहा है। ये चाइना के द्वारा जो दावा की गई घाटी थी उन पर नजर करने वाले रिज के पास है। यानी कि इसी क्षेत्र में एक घाटी पर चाइना का दावा करा गया था, चाइना ने, कि उस पर हमारा अधिकार है और उसी के आसपास में इन गांवों का डेवलपमेंट किया गया ताकि उसके ऊपर जो सर्विस लाइन है चाइना का, वो हमें ज्यादा देखने को मिले। नाउ यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स हैं आपके लिए, मैप से आपको चीजों की ज्यादा क्लैरिटी होगी, उनको हम देख लेते हैं। ये जो गांव बनाए जा रहे हैं चाइना के द्वारा, इन गांव में जो जिवू गांव है वो सबसे बड़ा गांव हमें देखने को मिलता है और ये जो जिवू गांव है भूटान का जो पारंपरिक चारागाह है उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है। ना
जो चिकन नेक पर ऊपर खतरा हम देखने को बात कर रहे हैं, आपको ये अगर हम मैप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है। देखो यहां पर आप देखेंगे ये इंडिया का मैप है और यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये बांग्लादेश का बॉर्डर है इस तरह से, यहां पर जो मैं आपको रेड रेड से बना रहा हूं, ठीक है। ये बांग्लादेश से बॉर्डर हमारा मैच होता है, यहां पर वेस्ट बंगाल है और यहां पर बिहार वाली चीजें हैं, ठीक है। यहां पर बिहार और वेस्ट बंगाल। आप यहां पर एक चीज देख रहे हो, यहां पर जो सिक्किम है हमारा, और सिक्किम के बाद में जो भूटान वाला एरिया है ये वाला रीजन रहा, और ऊपर यहां जो व्हाइट वाला क्षेत्र है चाइना का आपको यहां पर देखने को मिल जाता है ना। ये जो आप थोड़ा सा एक पैच देख रहे होंगे यहां पर इतना छोटा सा, ये जो यानी कि जो चिकन की नेक होती है, इसीलिए इसको चिकन नेक बोलते हैं क्योंकि जो मुर्गे की गर्दन होती है बहुत पतली सी होती है, तो उसी प्रकार से एक छोटा सा पतला सा गलियारा है। ये गलियारा संपूर्ण उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं इन राज्यों को जोड़ता है संपूर्ण भारत से। और इस क्षेत्र में अगर चाइना की कोई कैसी भी दखलंदाजी या फिर चाइना का अतिक्रमण हमें देखने को मिला तो पूरे भारत को डिस्कनेक्ट यानी कि पूरे भारत से जो हमारे उत्तर पूर्व राज्य हैं इनको डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। और हम देखते हैं चाइना की आक्रामकता इस हद तक हमें देखने को मिलती है कि अरुणाचल और सिक्किम जैसे जो कुछ क्षेत्र हैं उन पर चाइना के द्वारा अपना दावा तक किया जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर चाइना इस चिकन नेक के आसपास, क्योंकि आप देखिए ना चिकन नेक यहां ये रहा और यहां हम देखने को मिला भूटान वाला एरिया, यहां पर जो चाइना है उसके द्वारा डेवलपमेंट करे जा रहे हैं ये सारे गांव, तो डेफिनेटली ये चिकन नेक वाले हमारा एरिया है उसके लिए थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है। चीजें यहां और ज्यादा हमें क्लियर देखने को मिलेंगी, हालांकि जब लेटर ऑन हम सारी चीजों को देखेंगे तो बाद में चाइना वहां से हटा ली गई थी, लेकिन मैप को समझने की कोशिश करिए। ये वाला रीजन है पूरी चाइना की, ये जो सीमा हमें यहां पर देखने को मिलेगी ये भूटान की सीमा है, और ये हमारा जो यहां पर देखेंगे पड़ोसी बांग्लादेश हमें देखने को मिल जाएगा इस तरह से यहां पर। और ये जो इंडिया का रीजन है पूरा वेस्ट बंगाल वाला, तो आप देख रहे हैं ना ये जो सिंपल सा पैच है, बस इतना पतला सा जो पैच है इसको बोल रहे हैं चिकन नेक। और यही चिकन नेक हमारे सारे के सारे 7 जो सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन राज्यों से हमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर चाइना का प्रभाव भूटान के माध्यम से यहां पर हमें बढ़ता दिखता है तो ये चिकन नेक पर जो सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं ये भारत के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना के द्वारा यहां पर अग्रेशन दिखाया जाता है, इन पर अपना कुछ जो राज्यों के कुछ क्षेत्र हैं यहां पर अपना दावा करा जाता है, और अगर इन पर यहां पर इनका जो चाइना का प्रभाव बढ़ा तो भारत के लिए डेफिनेटली चिंता का वैसे ये चीज बनने वाली है। डोकलाम वाले रीजन के बारे में हम बात करें तो डोकलाम में चाइना की गतिविधियां भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम चिकन नेक कह रहे थे इसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होती है। ये कॉरिडोर भारत को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाला सिर्फ एकमात्र राज्य, और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो कि नॉर्थ ईस्ट से पूरे भारत को कनेक्ट करता हो चिकन नेक के अलावा। 2027 में हम बात करें तो डोकलाम गतिरोध के दौरान जब डोकलाम का जो हिंसा या फिर डोकलाम में जो तनाव पैदा हुआ था तो उस टाइम पर भारत ने चीन को रणनीतिक पठार के दक्षिणी हिस्से में सड़क और जो अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करने से रोका था। क्योंकि जब बॉर्डर पर चाइना एग्रेसिव होता है तो वहां पर वो डेवलपमेंट करता है, यानी वहां पर जो इंफ्रा है उसका डेवलपमेंट करता है, सो दैट वहां पर उनकी जो आर्मी है वो ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। और इन्हीं सारे डेवलपमेंट को भारत के द्वारा रोका गया था, इन चाइना की सारी एक्टिविटीज को। भूटान के अधिकारियों ने, अच्छा देखो यहां पर ये चीज देखने को मिलेगी कि भूटान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऐसे किसी भी निर्माण की मनाही करी है। सैटेलाइट में सारी इमेजेस कैप्चर करी गई हैं, लेकिन भूटान के ऑफिशियल कह रहे हैं कि भाई यहां पर ऐसा कोई किसी प्रकार का कोई निर्माण हो ही नहीं रहा। तो हाल के वर्षों में भूटान के क्षेत्र में जो चीनी बस्तियां हैं इनके अस्तित्व से जो भूटान के ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा इनकार करा गया कि यहां पर कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहा। रिपोर्ट के अनुसार 2016 से चाइना ने भूटान के 825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो भूटान का कुल क्षेत्र का लगभग 2% है इस पर कब्जा कर लिया, यानी कि एक बड़ी चीज हमें देखने को मिलती है। 2016 से अब तक चाइना ने टोटल भूटान का 2% जो भूभाग है उसका वो हड़प लिया है, उसको अपने अंदर ले लिया है, ठीक है, या फिर उन पर कब्जा कर लिया है। विशेषज्ञों ने हाल ही में से साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियों से तुलना करते हुए कहा है कि ये जो चीन के अपने दावों को मजबूत करने और अन्य देशों की संप्रभुता की उपेक्षा करने की सामान्य प्रवृत्ति है। यानी कि हम जानते हैं जो चाइना का एग्रेशन है, चाइना जो आक्रामक होता है, अन्य देशों के जो दावे हैं उन पर जो अपना दावा करता है, अन्य देशों के अधिकार क्षेत्रों पर दावा करता है, चाइना की एक सामान्य टेंडेंसी है। साउथ चाइना सी में भी हमें इसी प्रकार से फिलीपींस के साथ अन्य देशों के साथ में जो विवाद है वो भी हमें देखने को मिलता है। यहां पर विशेषज्ञों के द्वारा यह चीज बोली जा रही है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि चाइना भूटान को भारत के प्रभाव से बाहर खींचकर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये चीज अगर हमें देखने को मिलेगी यहां पर कि जो चाइना के जो ऐसे रिलेशंस भी हमें देखने को मिल रहा है, फिर भूटान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, सो दैट इस क्षेत्र में, इस पूरे रीजन में भूटान अपनी जो प्रभुता है उसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से स्थापित कर सके। अब जो हम देखें थे भारत चीन संबंधों में अभी प्रेजेंट में क्या हमें स्टैटिक्स देखने को मिलते हैं, क्या ऐसे डायनामिक्स अभी बन रहे हैं, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट्स एंड रिलेशंस के तौर पर एकदम जो अभी लेटेस्ट हैं उनके तौर पर हम बात कर लेते हैं। तो अभी जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब हैं उन्होंने 23वें विशेष प्रतिनिधि जो बैठक है वहां पर भाग लिया है।
और ये जो विशेष प्रतिनिधि बैठक है, ये जो बॉर्डर पर डिस्प्यूट होते हैं, जो हमारा LAC है, वहां पर विवादों को सुलझाने के लिए ये जो मीटिंग है वो हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने फ्रिक्शन पॉइंट्स डेमचौक और देपसांग यहां पर सैनिकों को पीछे हटाने की जो सहमति है, पीछे हटाने की जो सहमति है, इस पर जो है समझौता किया था। यानी कि कुछ जो हमारे पॉइंट थे, उन पॉइंट्स पर जो डी एस्केलेशन हमें देखने को मिला था। तो ये मेजर अभी जो डेवलपमेंट है वो एक तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है, और एक तरफ भूटान में अगर ऐसी एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ रही हैं तो भारत के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर साबित होगा। डोकलाम में चाइना की गतिविधियां न केवल भूटान की संप्रभुता के लिए चुनौती हैं, बल्कि भारत के लिए रणनीतिक खतरा भी हैं। ये भारत के लिए आवश्यक बनाता है कि वह भूटान के साथ साथ मिलकर इन मुद्दों का समाधान करे और इस पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाए। तो ये भारत के लिए एक चिंता थी। सारा डेटा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। नाउ अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जानते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बीच में एक जो बड़ा गैप है वो हमें देखने को मिलता है। उसका जो प्राथमिक कारण है वो है द हिंदू न्यूज़पेपर। इसी बड़े गैप को फिल करने के लिए इसी सेम चैनल पर सुबह 9 बजे मैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूं, बहुत डिटेल में। आप एक बार आके जरूर देखना, इस चीज को जरूर वहां पर पाना कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो आपके एग्जाम में कितनी ज्यादा हेल्प करेगा और कितना शानदार लेवल का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हम वहां पर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह शाम को 4 बजे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस हैं, वो सभी क्लासेस भी आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में चाइना के एग्रेशन के रिगार्डिंग आप अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट।